हेलो दोस्तों। आज के हमारे राइडर हैं निखिल जी, जो पेशे से एक वकील हैं और सोनीपत में रहते हैं। ये हमारे साथ राइड के लिए यहाँ आए हैं और आज ये राइड करेंगे सुल्तान को। ये पुराने राइडर हैं, स्कूल के समय में राइड करते रहे हैं, मगर आजकल तो राइडिंग की प्रैक्टिस से बाहर हैं। बहुत सारे लोग सीधा ही घोड़े के ऊपर बैठते हैं, मगर निखिल जी ने पहले घोड़े के साथ अपने आप को यूज़ टू किया, उसको पकड़ के 2-4 राउंड लगाए। फिर जो अच्छे राइडर्स और हॉर्स लवर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, उसको कुछ मीठा खिलाया। बहुत सारे लोगों को इतनी एक्साइटनेस होती है कि वो सीधा घोड़े के ऊपर बैठते हैं, ना काठी का ध्यान करते हैं, और वैसे लोग पूरे सफ़र में तंग भी रहते हैं। कभी भी आप अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो अपने घोड़े के साथ थोड़ा हिल मिल जाइए, काठी पे बैठ के देख लीजिए, उसको ढीला करना है, टाइट करना है, उसकी रकाबें आपकी नाप की है, उनको देख लेना चाहिए। निखिल जी एक कैंसर सर्वाइवर हैं और निखिल जी का कहना ये है कि कैंसर से लड़ने में इस घोड़ों की हॉबी ने उनकी बहुत मदद की है। घोड़ों का जो शौक़ है, घुड़सवारी का जो शौक़ है, उसने उनको कैंसर जैसी नामुराद बीमारी से लड़ने में मदद की है। अब ये उस बीमारी से ठीक हुए करीब इनको 10-12 साल हो गए हैं और ये अपना वकालत का जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं, फिज़िकली फ़िट हैं। कभी कभी जब इनको मौका मिले तो ये घुड़सवारी ज़रूर करते हैं। और आज सोनीपत से ये स्पेशल हमारे साथ कोई 20 किलोमीटर की राइड करने आए हैं। ये राइड करीब 2.5 से 3 घंटे की होगी। सुल्तान मैंने इनको इसलिए दिया क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड राइडर है। बाकी सुल्तान एक पावरफुल घोड़ा है और जब इसको भागने से रोका जाता है तो ये बक भी करता है और कई बार गुस्से में आके आड़ा टेढ़ा भी चलता है। मैं राइड करूँगा दिलेर को और जेटी भाई रहेंगे कैमरा पे। दिलेर को भी आज कुछ दिनों के बाद काठी लगी है और ये घोड़ा थोड़ा अपनी मौज में ही रहता है। मैं कोशिश करूँगा इसको धीरे चलाने की, मगर जब आपके पास कोई राइडर दूर से आया हो, आपका कोई क्लाइंट, तो उसको उसकी मर्ज़ी की राइड कराना भी हमारी ड्यूटी है। फिर भी कोशिश रहेगी कि ये राइड बिना किसी एक्सीडेंट, बिना चोट के पूरी हो सके। बहुत सारे लोग हमें सवाल करते हैं कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते। उसका एक कारण है, हमें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं है, तो टू व्हीलर नहीं चलाते क्योंकि हेलमेट पहननी पड़ती है। और हमारा जो रास्ता है वो आलमोस्ट सारा कच्चा है, सो हमें हेलमेट की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। बाकी जब मौत लिखी है या चोट लिखी है, वो हेलमेट नहीं होगी तो कंधा टूट जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। घोड़े पे बैठना ही अपने आप में किसी चोट को न्योता देने वाली बात है, मगर सवारों के ऊपर भगवान हमेशा मेहरबान रहता है। हज़ारों लोग घोड़ों से गिरते हैं, मगर उनमें से सीरियस इंजर्ड बहुत कम होते हैं। शायद एक्सीडेंट में चोट खाने वालों की रेशो उससे ज़्यादा होगी। दिलेर का कैंटर तो मेरी अब पूरी समझ में है, मेरा रिदम उसके साथ है, मगर फ़र्स्ट टाइम जब आप किसी घोड़े पे कैंटर करते हो तो उसको संभाल पाना सवार के लिए मुश्किल होता है। जब तक आप उसके साथ कई सारी राइड्स ना कर लो, आपको किस प्रेशर पे वो चलता है वो भी ध्यान में नहीं रहता। खैर, निखिल जी ने ये राइड बहुत ही अच्छे से की है और उम्मीद है ये राइड उनके लिए एक यादगारी राइड रहेगी। नॉर्मली 3 घंटे में हम मैक्सिमम 17-18 किलोमीटर करते हैं, मगर ये 20 किलोमीटर हमने करीब 2.25 घंटे में पूरे कर लिए।
क्योंकि जब राइडर अच्छे हों, गिरने का डर ना लगे, तो आप थोड़ी बहुत स्पीड उसमें से कर सकते हो। वैसे भी ऐसे कच्चे रास्ते देख के हर एक आदमी का दिल करता है कि वो अपने घोड़े को भगाए। धीरे धीरे मेरी इच्छा ये है कि फार्म के लिए 2 या 3 घोड़े ऐसे रखे जाएं जिन पे कोई भी आदमी सीधी सादी सवारी करके वापस आ सके, क्योंकि टफ़ घोड़ों को टफ़ लोग ही चला सकते हैं और नए लोगों के लिए वो थकाने का सबब हो जाते हैं। दिलेर, जिसका शायर है दिलावर, जो पीर कामड़िया गांव में है, हमारे अंकल जी कृष्ण चाहर जी के वहाँ। दिलेर को हमारे यहाँ आए हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा घोड़ा है सुल्तान, जिसको करीब अभी 1 साल हो गया है हमारे यहाँ आए हुए, जिसका शायर है राज राजेश्वर। और ये पहले राइडिंग में चलता ही था, मगर जिस दिन हमने ख़रीदा था इसको तो ये 80 किलोमीटर की राइड को पूरी करके अच्छे से आया। अगर आप घोड़े को भगाते नहीं तो घोड़ा 100 किलोमीटर भी चल सकता है, बशर्ते उसका दिमाग ना थके। लंबी राइड में एक दिक्कत आती है कि कई घोड़े, नर घोड़े स्पेशली, काठी लगने पे पेशाब नहीं करते, तो राइडर को समझ लेना चाहिए अगर घोड़ा परेशानी करे तो उसकी काठी उतार देनी चाहिए, उसको पेशाब करने का मौका देना चाहिए। हमारी राइड करीब हो गई है इस समय 4 किलोमीटर और अब हम नहर पे पहुंच गए हैं। ये है भाखड़ा मेन लाइन। निखिल जी के पिताजी भाखड़ा ब्यास जो बोर्ड है उसमें जॉब करते थे। वैसे तो निखिल जी जो हैं गुर्जर बिरादरी से संबंध रखते हैं और इनकी पिछली कई पीढ़ियां हरियाणा में ही बसी हुई हैं, मगर निखिल जी के पिताजी इतनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं कि सबको लगेगा कि शायद ये फैमिली पहले पाकिस्तान से माइग्रेट होके हरियाणा में बसी, इस वजह से ये पंजाबी अपनी मदर टंग की तरह बोलते हैं। मगर जब अंकल जी से मेरी बात हुई तो वो बोले कि पंजाबी उन्होंने शौकिया सीखी क्योंकि उनके कोई कॉलेज के प्रोफेसर साहब को पंजाबी पसंद थी और वो इंग्लिश में जवाब सुनना पसंद नहीं करते थे, तो उस वजह से अंकल जी ने पंजाबी सीख ली। ये भी शौक़ की बात है, हमारे लोग पंजाब में रह के भी पंजाबी नहीं बोलते, स्कूलों में पंजाबी को प्रमोट नहीं किया गया। अब सवाल होगा कि मैं भी पंजाबी क्यों नहीं बोलता। जब कोई पंजाबी मेरे से बात करता है तो मैं पंजाबी में ही बात करता हूँ और बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूँ, मगर मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पंजाबी ही नहीं है, उसमें से उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। घोड़ों की वजह से हमारा चैनल अफ़गानिस्तान तक में भी देखा जाता है, नेपाल में भी देखा जाता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। सो जहाँ जहाँ हिंदी समझने वाले या उर्दू समझने वाले लोग हैं तो वो हमारे चैनल को देख सकते हैं और हमारे घोड़ों के बारे में, हमारे कल्चर, हमारे लोगों के बारे में जान सकते हैं। उस वजह से मैं अपने वीडियोस के वॉइस ओवर में हिंदी ही बोलता हूँ। बाकी कोई मेरा भाई नाराज़ ना हो, उससे दिल करे कि मेरे से पंजाबी में बात करनी है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। वो कभी भी हमारे फार्म पे आके मेरे से बातचीत कर सकता है। और शायद मेरी पंजाबी बहुत लोगों से ज़्यादा ही ठेठ पंजाबी है, क्योंकि मैं एक पंजाबी के अध्यापक का बेटा हूँ। शहर में रहने के बावजूद मेरी ज़्यादा परवरिश गांव में ही हुई है और मैंने कभी अंग्रेज़ बनने की कोशिश भी नहीं की। अब हमारी राइड करीब हो गई है 7 किलोमीटर और अब हमारे घोड़ों को हम ज़्यादा वॉक ही रखेंगे। नए सवार जिनको लंबी राइडिंग की आदत नहीं होती उनके लिए वॉक ट्रॉट धीरे धीरे बोरिंग हो जाता है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड में भी राइड करते हैं तो 30-35 मिनट से ज़्यादा कोई राइडिंग स्कूल में राइड नहीं करने देता और 2.5-3 घंटे की राइड उनके लिए थका देने वाली और बोरिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें एडवेंचर कम हो जाता है। और जब आदमी का शरीर थक जाता है
तो फिर उसको घुड़सवारी बुरी लगने लगती है, क्योंकि थकने के बाद आपके लिए ट्रॉट भी भारी लगता है और घोड़े को रोकने के रखने में आपके जो हाथ हैं वो भी दुखने लगते हैं। खैर, निखिल जी ने एक बार भी शिकायत नहीं की वो थक गए हैं या उनके हाथ दुख रहे हैं। सो मैं उनको एक टफ़ राइडर के तौर पे ही हमेशा जानता रहूँगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, फिर वो बहाना करते हैं कि मेरा घोड़ा सही नहीं चल रहा, या मेरी काठी लग रही है, या मेरा जूता आज सही नहीं है। यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। अब जेटी भाई अदर साइड से हमारा वीडियो शूट करेंगे। हम लकी हैं कि हमारे नहर के दोनों साइड्स ही कच्ची हैं, और इसके दोनों साइड अगर हम जाना चाहें करीब 150 किलोमीटर तक कच्चा ही रास्ता है दोनों साइड। और एक घोड़े वाले की हमेशा प्रार्थना यही रहती है कि रास्ते कच्चे ही बचे, कभी इन पे सड़कें ना बने। एक साइड को जाएंगे तो हम हरियाणा में पहुंच सकते हैं, और दूसरी साइड में जाएंगे तो हिमाचल में पहुंच सकते हैं, जहां तक भाखड़ा डैम है। जब घोड़े और सवार लंबी सवारी करते हैं तो उनको 60 किलोमीटर करने के बाद 20 किलोमीटर की सवारी दोनों को ही कुछ नहीं लगती है। सो हमारे घोड़े हमेशा ही हमें खींच के ही इनको बैठना पड़ता है। मुंह का प्रेशर हम लूज़ करते हैं तो ये भागना शुरू कर देते हैं। अकेले तो आप अपनी मर्ज़ी से राइड कर सकते हो, मगर जब आपके साथ कोई साथी राइडर हो तो आपको उसको भी संभाल के चलना पड़ता है। दिलेर का जो ट्रॉट है वो भी चाल जैसा ही है, और ये काफ़ी स्पीड में ट्रॉट चलता है। बस आप पोस्टिंग करते रहो, चल तो ये चाल भी जाएगा, मगर वो घोड़े के लिए थोड़ी सी ज़्यादा थका देने वाली होगी लंबी सवारी में, तो मैं हल्की फुल्की पोस्टिंग कर लेता हूँ। दिलेर जिसको सुधरने में तो बहुत सारा समय लग गया, मगर जब वो सुधरा तो अब मेरा किसी और दूसरे घोड़े पे बैठने को दिल भी नहीं करता है, और ज़्यादातर सवारी मैं दिलेर के ऊपर ही करता हूँ। जब आप घोड़ों को कम काम देते हो तो वो भी राइड से बोर हो जाते हैं। सेम हो रहा है सुल्तान के साथ। हम वेट कर रहे हैं कि जल्द ये अपने नए घर रांची में चला जाए, ताकि ये सही सलामत रहे। इसको हम ज़्यादा राइड नहीं करते, कभी कभार इस पे काठी लगती है। लंबी सवारी बहुत सारे घुड़सवारों का सपना होता है। जो लोग बेशक राइड्स करते हैं राइडिंग स्कूल्स में भी, उनकी भी इच्छा होती है कि घोड़े पे बैठ के कोई नई जगह आउटडोर में जाया जाए, कच्चे रास्ते देखे जाए, क्योंकि ग्राउंड्स में आप बोर हो जाते हो, और उसमें आप 35-40 मिनट से ज़्यादा एक ही एनवायरनमेंट पे घोड़े के साथ रह भी नहीं पाते। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स को कंट्री साइड राइड पे भी लेके जाते हैं, बशर्ते उनके पास वैसी कोई अच्छी जगह भी होनी चाहिए। लास्ट ईयर हम लोगों ने दरिया के किनारे भी राइड की थी। इस बार भी हमारा एक प्लान है नदी के ऊपर राइड करने का। यहाँ से हमारा फार्म करीब 4 किलोमीटर बच गया है। इसमें 1 किलोमीटर की अभी एक रोड आएगी, उसके बाद फिर सारा कच्चा रास्ता है। तो हमारे इस पूरे सफ़र में करीब
2 किलोमीटर आने जाने में जो पक्की रोड है वही है। बाकी सारा ही रास्ता पूरे का पूरा कच्चा ही हमें मिलता है। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं कि हम डेली 15-20 किलोमीटर राइड करते हैं। जब उनसे टाइम पूछा जाता है कितना लगता है तो वो सही जवाब नहीं दे पाते। हर रोज़ किसी भी आदमी के लिए घुड़सवारी के लिए 3 से 4 घंटे निकालना मैं तो नामुमकिन मानता हूँ। अगर वो स्टूडेंट है तो उसको पढ़ने जाना है, पढ़ाई करनी है। अगर वो किसान है तो उसको खेती में काम करना है। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो करीब 4-5 घंटे हर रोज़ घुड़सवारी के लिए निकाल पाते होंगे। ये सिर्फ कहने की बात होती है। राइडिंग स्कूल्स के अलावा मुझे नहीं लगता किसी घोड़े पे डेली काठी लगती होगी। हाँ, अगले साल में मेरा एक प्लान ज़रूर है कि मैं एक लॉग बुक मेंटेन ज़रूर करूँगा 1 जनवरी से, कि अगले साल में मैं पूरे साल में कितनी राइड करूँगा और किस घोड़े के साथ करूँगा, तो उसका एक डाटा मैं अपने पास ज़रूर रखना चाहूँगा। राइड कंप्लीट होने वाली है, फिर भी दिलेर की अकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई है। अभी भी वो धीमी वॉक पे नहीं आ रहा है। यही मारवाड़ी या काठियावाड़ी घोड़ों की विशेषता है। फाइनली हमारी राइड कंप्लीट हो गई एंड वी आर बैक टू आवर फार्म। हमारी कोशिश रहती है जल्द से जल्द घोड़ों को लिटा दिया जाए और उनको पानी पिला दिया जाए।